Good afternoon, dear learner, and most welcome at Philafo. I'm Mrs. Sukhwanti Goswami. I take English grammar class at Philafo. As you know, we have completed all chapters in English grammar, and now we have started MCQ series. So, dear learner, quickly keep on joining, and it's time to know yourself. How much do you know? And how much you have need to know. So, dear learner, before start the class, make me confirm, is audio video is everything fine? Yes, Rohit Kumar, very good afternoon. सभी स्टूडेंट्स एक बार क्लास शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप अपनी फ्रेंड्स की केयर करते हैं तो शेयर जरूर करेंगे। Yes, hurry up. Quickly join. बिल्कुल मीनिंग के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं, आप लोगों को लर्न करने की जरूरत नहीं है। एक बार हम करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। सभी स्टूडेंट्स क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और विच स्टूडेंट्स are new, they can subscribe the channel, fill a form. This is our fill a form platform. मोस्टली सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे क्योंकि ये ऐप आपके लिए बहुत यूजफुल है। आपको यहाँ पर सभी इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे आपकी वो किसी जॉब से रिलेटेड हो, वैकेंसी से रिलेटेड हो। Yes, all these teachers with timetable, with subject, and you are getting first or second paper class here for CTET or HTET. Which students are preparing for CTET or HTET, this platform is useful for that learners. Yes, very good afternoon Pratiksha. चलो अभी हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे। वेरी गुड, जल्दी जल्दी ज्वाइन करें स्टूडेंट्स। अभी देखते हैं कि आप लोगों को कितना आता है। हाउ मच डू यू नो? कोई बात नहीं रोहित जी, आ जाएंगे स्टूडेंट्स। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो 1-2 मिनट और वेट करते हैं, अगर स्टूडेंट्स नहीं आए हैं तो आ जाएंगे। हाँ रोहित जी, तब तक आप लोग बताइएगा आप किसके लिए, किस पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट क्या है और आपकी तैयारी कैसी हो रही है। फिल फॉर्म ऐप पर आपकी कैसी तैयारी चल रही है। इफ यू आर डूइंग वेरी वेल तो इट्स ओके। If you are getting any problem, you can tell me. चलो without wasting time, we start the question series. First question. One minute.
Give me 1 minute. I think I have opened another slide. So now ओके चलो हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं साथ के साथ, फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं. ओके चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम गिव द आंसर इन चैट बॉक्स. Yes, Pratiksha, you are new students and most welcome at Philafo. A house of cards. आप लोग जल्दी जल्दी आंसर देंगे, फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ के साथ आपका कल का रिवीजन हो जाएगा. 35 क्वेश्चंस हैं, जल्दी आंसर दें. A house of cards means complicated organization या weak plan. It means an insecure situation. Next, see the light of day means comes to existence, made known to the public. दिखाई देना, लोगों में जाना जाना. तो which option will be right? Hurry up. Become publicly known. Yes, Pratiksha. हाँ, आप लोग आंसर दीजिएगा. Next, come to blows means to have physical fight, serious argument. Question number 3, come to blows, फिजिकल फाइट होना या कोई सीरियस आर्ग्यूमेंट होना. यस, जल्दी आंसर दें. देखो, एग्जाम आप लोगों को क्लियर करना है, बाकी स्टूडेंट से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. जिसको आना है आ जाएंगे, बाकी बच्चे हो सकता है कोई और क्लास कर रहे हो, ऑफलाइन कर लेंगे. यस, आप अपना बेस्ट करें, आप अपने आप को चेक करें कि आप लोगों को कितना आता है. वेरी गुड, वेरी गुड. ऑन द रॉक्स मीन्स ruined, spoiled, फेल होना. ऑन द रॉक्स, नष्ट होना, स्पॉइल होना. यस, देखो आप अगर तैयारी कर रहे हो तो दोनों पेपर जरूरी है, एक करने से कुछ नहीं होगा. लेट्स सी आंसर, लाइकली टू फेल. जैसा कि मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ruined, spoiled, likely to fail. Next, from the horse's mouth means directly from the source. From the horse mouth. Horse mouth समझ लो कि हेड पर्सन है, उसी से आप कांटेक्ट करते हो, डायरेक्टली उसी से आप जानना पसंद करोगे. From the horse mouth, from an authoritative. 35 क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, रिवीजन है ये. टू कट कॉर्नर्स मीन्स टू सेव टाइम और सेव मनी. टू कट कॉर्नर्स, शॉर्टकट लेना जिससे कि आपका टाइम भी बचे और पैसे बचाने का भी शॉर्टकट होता है. टू कट कॉर्नर्स,
Question 6, option first. Yes, very good. To take shortcuts. Take something with a pinch of salt. सभी क्वेश्चंस बहुत यूजफुल हैं, लास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो इनको लाइटली ना लें. ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल एग्जाम्स. सो एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक करें, शेयर करें. इफ रियली यू फाइंड कि क्वेश्चंस आर वेरी गुड तो प्लीज एक बार थंब कर दें. अगर क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर. फिश की तरह फील करना जब फिश पानी से बाहर होती है तो वो आपके लिए कौन सी सिचुएशन होगी? To feel like a fish out of water means restless, difficult situation. तो ऑप्शन में से आपके लिए कौन सा सही रहेगा? कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, होमलेस, नन ऑफ द अबव. ओके, थैंक यू प्रतीक्षा. यस, वेरी गुड. राइट आंसर आ चुका है. वेरी गुड. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. टू बर्न अ होल इन द पॉकेट. विद निमोनिक्स यू कैन लर्न दिस. टू बर्न अ होल इन द पॉकेट. पॉकेट में आपके एक होल हो गया है जल के, तो आपके पैसे पॉकेट में कितनी देर तक रहेंगे? इस टाइप से आप ऑप्शन में से फाइंड आउट करो. इट मीन्स कि आपके पैसे जल्दी जल्दी फिनिश हो रहे हैं. टू बर्न अ होल इन द पॉकेट, कि क्या हमारी पॉकेट में होल हो गया है जो हमारे पैसे इतने जल्दी फिनिश हो जा रहे हैं. यस, इसमें से आप ऑप्शन फाइंड आउट करें. टू बर्न अ होल इन द पॉकेट. यस, वेरी गुड लखनी. गुड आफ्टरनून. आप थोड़ा सा लेट हो जाते हो स्टूडेंट्स, टाइम से जुड़ा करो. क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता क्या आप लोगों को? लेट्स सी क्वेश्चन. ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर. वेरी गुड आफ्टरनून प्रीति. यू आर न्यू स्टूडेंट एंड मोस्ट वेलकम एट फिलअप फॉर्म. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. ये पहले हम कल का रिवीजन करेंगे. आफ्टर दैट वी विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चंस. टू प्ले फास्ट एंड लूज. टू प्ले फास्ट एंड लूज मतलब कि कोई काम आप बहुत जल्दी जल्दी करते हो, मीन्स यू डोंट टेक सीरियसली. टू प्ले फास्ट एंड लूज, यू डोंट टेक सीरियस दैट थिंग. उस काम को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, केयरलेसली आप उस काम को जल्दी जल्दी खत्म कर देते हो. तो इसमें से ऑप्शन में से खेल खेल में देखो, आप जल्दी फिनिश कर देते हो, सीरियस नहीं लेते हो. कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बिल्कुल राइट आंसर दे रही हैं आप प्रतीक्षा. वेरी गुड. आपने इडियम्स और फ्रेजेज लगता है सभी पढ़ रखे हैं. वेरी गुड स्टूडेंट. प्रीति का भी बिल्कुल राइट आंसर है. अप्शा, सचिन, गुड आफ्टरनून. आपका भी बिल्कुल राइट आंसर है. फर्स्ट, वेरी गुड. पिन मनी means money given by a man to his wife or other dependents for their personal. जो पर्सनल मेंबर हैं, जो उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, चाहे उनकी वाइफ हो या घर के दूसरे मेंबर हो, तो वो एक छोटा सा अमाउंट होता है जो वो स्पेंड करने के लिए देते हैं, तो दैट इज पिन मनी. वेरी गुड आफ्टरनून रामशंकर जी. यस.
Question number 11. Which option will be right? Write in chat box. Yes, very good. बिल्कुल सही आंसर आ चुका है. ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट आंसर. अच्छा, एक बार सभी बताते जाएं, जब आप लोग आंसर देते हैं तो कैसा लगता है और जब आपका वो आंसर सही रहता है. टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर. टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर. आपके डोर पर, गेट पर वुल्फ आ गया है जो आपकी चीजें नष्ट करने आया है, लेकिन आप उसको दूर करते हो, दूर रखते हो. किससे? अपने एफर्ट से, मेहनत से. मतलब कि आप गरीबी को दूर रखने के लिए पैसा कमाते हो. यस, वेरी गुड. बिल्कुल सही आंसर दिया है. ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर. Let's see next question. Get down to brass tacks. Get down to brass tacks. Means start discussion about facts. सत्य के बारे में, सही घटनाओं के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करना, इसका मतलब होता है बिगिन टू टॉक, डिस्कस, कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल. डिस्कशन किसके मामले में होता है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें होती हैं. तो ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर. यस. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. To get into a scrap. To get into a scrap. Scrap में आप दाखिल हो गए हो, इसका मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन. स्क्रैप में आपको डिफरेंट थिंग मिलेंगी. वेरी गुड आफ्टरनून जरीन. डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ जाना. वेरी गुड. बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं. वेरी गुड. कोई बात नहीं, एक दो मिस्टेक भी होगा तो इसको आप अच्छी तरह से देख लें. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. अ रेड लेटर डे, स्पेशल डे. कोई ऐसा डे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिस दिन आप लोग अपना एग्जाम दोगे और वो आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, तो वो डे आपके लिए बहुत स्पेशल होगा. जिस दिन रिजल्ट आउट होता है तो दैट इज रेड लेटर डे. Yes, an important day. Very good. Let's see next question. To make the grade. ग्रेड बनाना. ग्रेड आपकी कब बनती है? तब आप सक्सेस होते हो. To make the grade, to fail in task, to come out successful, to make good one's previous loss, none of the above. Which option will be right? 16B. Very good. Option 2 will be right answer. Queer somebody's pitch. Queer somebody's pitch. किसी को पिच करना,
Question number 17. Upset one's plan. Let's see next question. To be up and doing. करते रहना. To be up and doing. कोई भी व्यक्ति है, कुछ न कुछ करता रहता है हर एक काम में, ठीक है, लगा रहता है, तो वो क्या होगा? एक्टिव पर्सन होगा. टू बी अप एंड डूइंग. अप एंड डूइंग से आप निमोनिक बना लो, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब कि कोई भी कंडीशन हो, अच्छी हो बुरी हो, लेकिन वो हर एक में शामिल रहता है, बिल्कुल एक्टिवली एंगेज्ड रहता है. यस, वेरी गुड, वेरी गुड आफ्टरनून श्वेता. हाँ, सही आंसर दिया है मोस्टली स्टूडेंट्स ने. टू pour oil in troubled water. एक बार सभी स्टूडेंट्स प्लीज लाइक करें, शेयर करें. और हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं. एक बार सभी बताएं आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं. हाँ, फिर और भी क्वेश्चंस हैं जो आपके विद एक्सप्लेनेशन हैं. देखो, टू पोर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर. ट्रबल्ड वाटर, आप पानी डाल रहे हो किस पर? ट्रबल्ड वाटर पर. तो मतलब कि शांत कर रहे हो किसी को. यस, टू, आप इसे निमोनिक बना ले. टू पोर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर. ट्रबल्ड वाटर की आप पानी बिल्कुल ट्रबल में कब होता है? तब बॉयल होता है, ठीक है. तो पानी बॉयल हो रहा है और उस पे आप ऑयल डाल रहे हो. वैसे एक तो होता है कि पानी में घी डालना, वो तो और लड़ाई को ज्यादा बढ़ाता है. ये क्या है कि प्योर से लगा लो. प्योर ऑयल मतलब कि ठंडा करने वाला ऑयल. ऐसे निमोनिक बना के लर्न कर ले. तो जो प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसमें आपने प्योर डाल दिया है, प्योर ऑयल, ताकि वो शांत रहे. टू काम अ क्वार्रल विद स्मूथिंग वर्ड्स. कुछ ऐसे वर्ड्स आप यूज करते हो कि उनकी लड़ाई, उनका झगड़ा खत्म हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन राइट करें. शांत करना, इसका मीनिंग है कि जो let's see answer. To calm a quarrel with soothing words. Yes. Let's see next question. To play on a fiddle. To play on a fiddle.
हरी अप। किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देना, टू प्ले ऑन अ फिडल। टू प्ले ऑन अ फिडल। टू बी बिजी ओवर ट्राइफल्स। Castles in the air। Castles in the air। Castles in the air मीनिंग है आपका हवा में किले बनाना, मतलब कि ऐसे प्लान बनाना जो कभी सक्सेस नहीं होते। Castles in the air। आइडियल प्रोजेक्ट्स। ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाना, ऐसे सपने देखना जो कभी पूरे नहीं होते। टू लूज फेस। टू लूज फेस। टू लूज फेस, आपका फेस कब लूज हो जाता है, आपका फेस कब डाउन हो जाता है, जब दूसरे लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते। ठीक है। टू लुक वेकेंट, मतलब कि दूसरे लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते और आपको अपने आप खालीपन लगता है। Let's see next question. At once back and call। At once back and call। once back and call means कि हमेशा तैयार रहना, हमेशा रेडी रहना। अगर कोई आपको ये बोलता है कि आपको बाहर जाना है, अंदर जाना है, उधर जाना है, तो यू ऑलवेज रेडी टू डू वट एवर समवन आस्क। आप हमेशा रेडी रहते हो। आप हमेशा रेडी रहते हो कुछ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25। देखो ऑप्शन ध्यान से देखो, इसमें आपको इसका आंसर एक बार सही देखो। एट वंस बैक एंड कॉल, ये समझो कि कोई आपको चाहे पीछे से बुलाए, बाद में बोले, लेकिन यू ऑलवेज रेडी टू डू अदर्स सर्विस। किसी का भी काम करने के लिए आप हमेशा रेडी रहते हो, तत्पर रहते हो।
एक बार सभी ध्यान से सुने, कई स्टूडेंट्स का रॉन्ग हो गया है। ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। देखो मैंने बोला है आपको कि आप हमेशा तैयार रहते हो। एट वंस बैक एंड कॉल, कॉल करने की देर है। आप चाहे बैक से आप निमोनिक बना लो, चाहे आप उनके सामने हो, चाहे पीछे हो, कहीं भी हो, लेकिन आप हमेशा रेडी रहते हो। एट वंस बैक एंड कॉल, कॉल करने की देर है। यू ऑलवेज रेडी टू डू समथिंग। ओके, समझ में आया? एक बार सभी दोबारा से ऑप्शन सही कर ले। देखो उसके चक्कर में 26 का भी ऑप्शन आ गया है। टू टेक समबॉडी फॉर राइड, टू टेक समबडी फॉर राइड, किसी को राइड के लिए लेना, मतलब टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम, to remain in comfortable situation, to give importance to someone, none of the above. To take somebody for ride means होता है डिसीव करना, किसी को धोखा देना, चीट करना। ठीक है, तो आप हमेशा किसी की वेट में रहते हो कि कब उसको हम अपने फायदे के लिए चीट करें। ओके, सभी एक बार क्लास को लाइक करें। वेरी गुड आफ्टरनून इंग्लिश स्कूल। ओके, थैंक यू प्रतीक्षा। टू टेक समबडी फॉर राइड, दूसरे को किसी को राइड पर लेके जाना, इसका मतलब कि उसको चीट करने के लिए आप पटा रहे हो। तो ऐसे आप निमोनिक बना ले और लर्न करें। ठीक है, तो आप उसका वेट कर रहे हो कि कब किसको चीट करना है। टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम। बाय द रूल ऑफ थंब, by the use of political, by practical experience which is rather rough, by the use of force, all of the above. By the rule of thumb, thumb मतलब कि आप thumb ये समझ लो कि आप फिंगर से काम करते हो, एक्सपीरियंस करते हो। तो बाय द रूल ऑफ थंब, जो आप करते हो वही आपके लिए नियम है। करके जो आप पता करते हो, जो करके नियम बनाते हो। हाथों से काम करना क्या होता है? प्रैक्टिकल। यस, वेरी गुड। बाय द रूल ऑफ थंब, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है इसका मतलब। सो आंसर विल बी ऑप्शन 2 विल बी राइट। जिसका रॉन्ग हो गया है वो ठीक कर ले, कोई बात नहीं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी आंसर दे। क्या बात है भाई, कमेंट्स बिल्कुल धीमे हो गए हैं। वेरी गुड आफ्टरनून प्रियंका कुमारी, अभी देखा है मैंने, आप अभी जुड़े हो शायद। यस, प्रियंका, प्रीति, हरी अप गिव द रिस्पॉन्स। आफशा, प्रतीक्षा, क्वेश्चन नंबर 28 is waiting for you. यस, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दे स्टूडेंट्स। टू लुक डाउन वंस नोज एट, टू लुक डाउन वंस नोज एट,
किसी के नाक के नीचे काम करना मतलब कि इससे भी आप याद रख सकते हो, टू लुक डाउन वंस नोज एट। दूसरे व्यक्ति से आप मान लो कोई डिस्कशन कर रहे हो, कुछ बातें कर रहे हो, उसको किसी प्लान में फंसा रहे हो और उस सीक्रेट आप उसको कन्विंस कर रहे हो, तो दैट इज लुक डाउन वंस नोज एट। उसकी नाक के नीचे से आप उसको चीट कर देते हो। ठीक है, विद हाफ सीक्रेट वे से द रिगार्ड विद हाफ हिडन डिस्प्लीजर। यस, बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी ने। Let's see next question. To be at one's fingers end. One's fingers end मतलब कि हर एक चीज आपकी फिंगर पे हो। आपको टीचर बोलते हैं कि बेटा ये सभी क्वेश्चन आपकी फिंगर पे होने चाहिए, इसका मतलब कि आप उससे बिल्कुल फेमिलियर होने चाहिए, आपको वो अच्छी तरह से आना चाहिए। टू बी एट वंस फिंगर्स एंड, सब कुछ आपकी फिंगर पे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29। बिल्कुल आपको किसी चीज की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। किसी चीज के बारे में कंप्लीटली जानना, फेमिलियर होना, दैट इज वंस फिंगर्स एंड। टू बी कंप्लीटली कन्वर्जेंट विद। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बात नहीं, जो मिस्टेक हो गए हैं, जो रॉन्ग हो गए हैं, वो दोबारा देख लेना एक बार। और जो स्टूडेंट्स बाद में जुड़े हैं, एक बार हम सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे क्लास को एंड करने से पहले। टू पुल स्ट्रिंग्स, teach someone, to start something, to exert hidden influence, none of the above. To pull strings, किसी को अपनी तरफ खींचना, इससे आप निमोनिक बनाओ टू पुल स्ट्रिंग्स। अपनी तरफ खींचना, किसी को प्रभावित करना। यस, अपना कोई तरीका अपना के दूसरे को पता भी ना चले और उसे अपनी तरफ प्रभावित करना, कन्विंस करना, दैट इज टू पुल स्ट्रिंग्स। पुल खींचना, इसे याद रख लो। टू पुल स्ट्रिंग्स, अपने फायदे के लिए आप किसी को प्रभावित करते हो।
बिल्कुल सीक्रेट वे से जब हम किसी दूसरे को प्रभावित करते हैं और वो भी अपने फायदे के लिए, तो तब हम कैसे करते हैं? सीक्रेट वे से। दूसरे को पता भी नहीं चलता कि आप कब उसको और किस चीज से प्रभावित कर रहे हो। टू पुल स्ट्रिंग्स। Let's see answer. Option 3 will be right answer. So dear students, we have completed 30 questions. तो एक बार सभी बताएं क्वेश्चन आपको अच्छे लगे। 35 क्वेश्चन हैं। टू प्ले द गैलरी। टू प्ले द गैलरी। गैलरी में आप अपने फोटो किस लिए लगाते हो? गैलरी के साथ खेलते रहते हो किस लिए? किसी को एप्रिसिएट करने के लिए। ट्राइंग टू गेट एप्रिसिएशन फ्रॉम लिस्ट इंटेलिजेंट पीपल। कैसल्स इन द एयर। रोमांटिक डिजाइन्स, परफेक्ट प्लान्स, आइडियल प्रोजेक्ट्स या फैंसीफुल स्कीम्स। कैसल इन द एयर। Which option will be right? Okay, thank you, Preeti. मोस्टली स्टूडेंट्स न्यू हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? टीचर का समझाने का तरीका कैसा लगा वो भी बताएं। कैसल्स इन द एयर। देखो, हवा में किले बनाना। बैठे बैठे आप लोग क्या करते हो? हवा में किले बनाते रहते हो। ऐसे बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो आप ऐसे प्लान बनाओ जो सक्सेस हो और आपके लिए यूजफुल हो। नो, कैसल्स इन द एयर परफेक्ट नहीं होते। हवा में किले बनाए हुए आपके किले कितनी देर तक फिक्स होंगे? क्या बन जाएंगे हवा में किले? नहीं बनेंगे। तो परफेक्ट का ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो जाएगा। तो क्या है? ये आपके बेफिजूल के प्रोजेक्ट हैं जो कभी आपके कंप्लीट नहीं होते हैं। कैसल्स इन द एयर ऐसे प्लान जो कंप्लीट नहीं होते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा, आइडियल प्रोजेक्ट। आइडियल प्रोजेक्ट। सॉरी, इसमें 4 लिखा हुआ गलत है ये। Castles in the air, ideal projects. Castles in the air, ideal projects. To oil the knocker. To oil the knocker. देखो, बिल्कुल डिफरेंट सा इडियम है। आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33।
और सभी स्टूडेंट्स फिलअप फॉर्म ऐप डाउनलोड कर लें। आप लोगों को सभी PDF मिल रहे हैं। टू ऑयल द नौकर, किसी को टिप देना। आपको ऑफिस में बच्चे से बॉय से काम करवाना है तो आप क्या करोगे, उसको टिप दोगे। तो दैट इज टू ऑयल द नौकर। नौकर से आप याद रख लो, खटखटाने वाले को आप क्या करोगे, टिप दोगे, ताकि वो आवाज ना करे, बार बार खटखटाए ना। ठीक है, ऐसे निमोनिक से लर्न रखोगे। यस, एक बॉय है, वो बार बार आपका दरवाजा डोर नॉक कर रहा है, तो आप उसको ऑयल दोगे। ऑयल मतलब कि टिप दोगे कि डोंट मेक साउंड। ओके, टू टिप द ऑफिस बॉय। टू हैव ब्रश विद, आंसर पहले ही आ गया। नो, ये आंसर रॉन्ग है। फॉर नहीं है। टू हैव ब्रश विद, एक्चुअली मैंने दूसरी PPT बनाई थी और ओपन दूसरी हो गई है। टू हैव ब्रश विद, हैव एन एनकाउंटर और कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद। इसका मतलब होता है कि एनकाउंटर फेस करना या किसी समस्या में फंस जाना। तो आपका ऑप्शन 1 सही रहेगा, टू हैव अ स्लाइट एनकाउंटर। टू हैव अ स्लाइट एनकाउंटर। चलो, हमारे क्वेश्चन 35 कंप्लीट हुए। जिस स्टूडेंट्स ने स्टार्टिंग से क्वेश्चंस नहीं देखे हैं वो क्लास को स्टार्टिंग से देख लें। यस, क्वेश्चन सीरीज कैसी लगी? Okay, thank you everyone. Have a nice day. Bye bye. Thanks again. Thanks to all for joining the class and for watching video. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, लाइफ में कुछ करते रहिए।
मेरी दुआ है कि आप लोग एग्ज़ाम क्लियर करें